तो हेलो दोस्तों, मैं रितेश प्रसाद आपका आशा आईएएस एकेडमी में आपको स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है प्रॉफिट लॉस। तो बिल्कुल बेसिक से जानेंगे, ठीक है, इस टॉपिक को। ठीक। तो ये क्लास आपके जैसे कि देख सकते हैं, क्वेश्चन मैंने कहाँ का लिया है, एसएससी जीडी हो गया, रेलवे हो गया। अगर आप ये सभी एग्जाम देते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एक नंबर क्वेश्चन के साथ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग इसमें कंसेप्ट भी जो होगा उसको भी हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में है। पहले देखते हैं हम लोग, यहाँ पर हिंदी में देखते हैं क्या बोला है कि एक दुकानदार ने 500 में एक वस्तु खरीदा, ठीक है, और 30% के लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को इस मूल्य पर बेचना चाहिए। यहाँ पर पूछा हुआ सवाल, ठीक है। जब भी परसेंटेज आ जाएगा, परसेंट आएगा, तो अपना दिमाग में हमेशा रखिएगा 100%, ठीक है। जो भी अगर प्रॉफिट बोल रहा तो इसमें क्या करेंगे, अगर प्रॉफिट बोल रहा तो इसमें जोड़ देंगे, अगर लॉस बोल रहा, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 100 में से हमें घटाना है, ठीक है। ये चीज़, दो चीज़ ध्यान रखिएगा। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है कि वस्तु कितना में खरीद रहा, 500 में। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 500, और उसको चाहिए कितना, प्रॉफिट चाहिए 30%। 30% चाहिए, तो क्या बोला मैंने, 100 में 30 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 130%। अब परसेंटेज के लिए क्या होता है, नीचे में परसेंटेज अगर कटेगा यहाँ पर तो नीचे में क्या आ जाएगा, 100 आएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर क्या करेंगे, 13 पाँचे 65 और 1 जीरो, तो अपना आंसर कितना आ गया, 650। देखिए ऑप्शन कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा, तो अपने को देखने को मिल रहा है कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये इसका आंसर हो। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो जरूर कमेंट में लिख कर आप लोग बताइए, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए उसी तरह का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, बोल रहा क्वेश्चन में कि एक दुकानदार ने 540 में एक वस्तु खरीदी और 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य में बेचेगा। यहाँ पे भी क्या निकालना, सेलिंग प्राइस निकालना, ठीक है। तो पहले देखो वो खरीदा कितना था, हमें 540 में खरीदा था, और उसको चाहिए कितना प्रॉफिट, तो 10% चाहिए। तो क्या करेंगे, 100 में 10 जोड़ देंगे, 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110, और परसेंटेज के लिए क्या आता है, नीचे में 100 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो, इसको काटना है और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ पर क्या बचा, 54 × 11, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ पर 11 से 54 में गुणा कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। अब 11 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक है, वो भी आपको मैं साथ साथ बता दे रहा हूँ। देखिए जब भी 11 आ जाए तो गुणा करने का ट्रिक क्या है, देखिए पहले क्या है, 4, तो 4 लिखेंगे, उसके बाद 4 में 5 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में 5 बचा तो 5 को ऐसे ही लिख दीजिए, तो ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। या चाहे तो हम लोग पहाड़ा याद है तो पहाड़ा से गुणा कर कर भी लिख सकते हैं। तो कहाँ पर देखने को मिल रहा, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में अपने को देखने को मिल जा रहा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और चलिए, तो ये क्वेश्चन तो हो गया। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये क्लास जो आशा आईएएस एकेडमी है, ये क्लास हम लोगों को लिलुआ में होता है। अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो लिलुआ स्टेशन हावड़ा से बहुत ही नज़दीक में पड़ता है। अगर आप उत्तरपाड़ा उधर से आ रहे हैं तो वहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको इस तरह का क्लास डिजिटल बोर्ड पर पहली बार आपको कहीं पर मिलेगा वेस्ट बंगाल में, तो ये आपको लिलुआ में मिल जाएगा, और काफ़ी ज़बरदस्त क्लासेस होती है, ठीक है। चलिए, और आप लोग को अगर दिक्कत हो तो आप क्या करें, गूगल में आशा आईएएस एकेडमी सर्च कर लीजिएगा, आप लोग को डायरेक्ट दिख जाएगा। और लिलुआ स्टेशन से बगल में ये 5 मिनट में आप लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे सेंटर के पास। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक किताब 1020 में खरीदी गई और उसको बेचा कितना में जा रहा है, तो उसको बेचा जा रहा है 1224 में, या 1224 में बेचा जा रहा, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है।
तो CP कितना दिया हुआ है यहाँ पर, तो CP दिया हुआ 1020, ये क्या है, इतना में खरीदे हैं और इसको बेच कितना में रहे हैं, तो बेच रहे हैं यहाँ पर SP ऊपर में लिख देते हैं, तो यहाँ पर लिख रहे हैं SP कितना है, तो 1224। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट क्या होता है, तो प्रॉफिट ये होता है, ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट होता है SP माइनस CP। ठीक है, और अपने को यहाँ पर पूछा क्या है, लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है प्रॉफिट डिवाइड बाई CP गुणे 100। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस, मतलब SP बेचा कितना में 2400 में से, और खरीदा कितना था, इसमें से घटा देंगे तो अपने को पता चल जाएगा प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पर। तो चलिए प्रॉफिट निकाल लेते घटाकर, यहाँ पर प्रॉफिट कितना आया 4, यहाँ पर 2 में से 2 गया 0, यहाँ पर क्या आया 2, तो अपना प्रॉफिट कितना हुआ है 240। अपने को निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत निकाल। ठीक है, तो लाभ कितना हुआ 204 डिवाइड बाई CP कितना है क्रैमोल, तो 1020 गुणे 100। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे काट कर, तो देखो यहाँ पर कट जाएगा, इजीली कट जाएगा, 10 से 10 काट दिए, 102 से ये 2 बार में कट जा रहा, तो कितना आ गया 2 गुणे 10 20%। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 20%। बिल्कुल बेसिक से हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा, फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किए। तो देखिए, आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो कैसा लग रहा ये भी कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन उसी टाइप पर है, तो ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद कमेंट में आंसर कर दीजिएगा, फिर सोल्यूशन देख लीजिएगा। चलो यहाँ पर देखो क्या बोला है, एक वस्तु को कितना 5000 में खरीदा गया और 6200 में बेच दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत यहाँ भी निकालना है, क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो पहले लाभ निकालेंगे, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, तो SP माइनस CP होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है, कितना में बेच रहे हैं सामान को 6200 में, और खरीदे कितना में है सामान को, तो 5000। तो यहाँ पर अपना प्रॉफिट आ गया कितना 1200। ठीक है, अब अपने को निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट, जो कि लास्ट क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना हुआ है 1200 का डिवाइड बाई CP, मतलब खरीदे कितना में है क्रय मूल, है ना, तो 5000 नीचे में कितना लेंगे 5000 गुणे 100, बस। अब इसको काटेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो देखिए 20 से 20, ये 50 से 50 दूना 100, यहाँ पर कितना आ गया 12 गुणे 2 गुणा कर देंगे, 12 गुणे 2, तो कितना आया 24%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 24%। 24% आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में अपने को देखने को मिल जा रहा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 24%। ठीक है, आई होप आप लोग क्लियर होगा। ये क्वेश्चन अभी 2025 का जो एग्जाम हुआ था उसी में पूछा हुआ है, SSC GD में। ठीक है, चलिए हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये रहा अगला क्वेश्चन, अब थोड़ा सा टाइप चेंज है। ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में, अगर आप रेलवे का कोई भी एग्जाम उठाकर देख लीजिए, SSC का कोई भी एग्जाम उठाकर देख लीजिए, उसमें आपको इस तरह क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा, बोला है कि 30 खिलौनों का विक्रय मूल्य 50 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो हमें निकालना क्या है, यहाँ पर भी निकालना है लाभ प्रतिशत, निकालना है 2 दशमलव स्थान तक अपने को निकालना। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे, क्या बोला है 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, SP मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, क्या बोला है कि 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य, CP मतलब हो गया क्रय मूल्य, ये बराबर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर का साइन दे देंगे। अब यहाँ से जो कटेगा काट लेंगे, जैसे 1 0 से 1 0 खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या गया, अब यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग ऐसे करना कि देखो SP बराबर ये क्या है 5,
कलर चेंज करके बता दे रहा हूँ। देखो एसपी के बराबर क्या है 5 और सीपी कितना हो गया 3। ठीक है, तो जो बराबर में होगा वो होगा, तो लिख लेते हैं यहाँ पर सीपी कितना आया अपना, सीपी आया 3 और एसपी कितना आया, तो एसपी आया 5 आया। ठीक है, तो देखो खरीदे हैं सामान 3 में, बेच रहे हैं कितना में 5 में, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट कितना हो गया 2 का। हमें पूछा है प्रॉफिट परसेंट अपने को निकालना, मतलब लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हम लोगों को पता है क्या होता है, तो प्रॉफिट कितना हुआ 2 डिवाइड बाई क्या होता है सीपी, तो सीपी कितना है 3 गुणे 100। ठीक है, अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, 66.67% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या 200 को गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 100 200 हो जाएगा, उसको भागा देंगे 3 से तो कितना आ जाएगा 66 कंप्लीट 67, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 216 में बेचता है जिससे 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य अपने को निकालना है। ठीक है, तो देखो बेचा कितना में 216 में, ये क्या है बेचा है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ, तो 20% लाभ कमाता है, मतलब कितना में बेचा होगा, परसेंटेज में 100 में 20 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 120%। ठीक है, तो ये 216 किसके बराबर होगा 120%, तो इसलिए 120 से इसको डिवाइड देंगे और निकालना क्या है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो अपना आंसर आ जाना चाहिए। तो चलो डिवाइड करके देखते हैं यहाँ पर। चलिए देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 12 से 12 एकम है 12, 12 वाटे 96, तो कितना आ गया 180 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया 180 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपने को बी में देखने को मिल रहा है यहाँ पर। क्लियर, चलो एक बार मैं और इसको बताऊंगा, किसी को शायद इसमें भी दिक्कत हुआ होगा, मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिक से चला जाए। ठीक है, तो एक और मेथड देखो यहाँ पर, जैसे कि देखो यहाँ पर क्या बोला है कि 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120%। कितना में बेचे 120 में बेचे होंगे, तो बेचे कितना जा में रहा 216 में। ठीक है, और अपने को पूछा क्या कि वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमेशा होता है 100%। ठीक है, याद रखिएगा जब भी परसेंटेज का बात आए तो 100% यहाँ पर निकाल लेंगे। यहाँ क्या करेंगे 216 डिवाइड बाई 120, तो 1 का वैल्यू आ जाएगा गुणे 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा 180 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसको फ्रैक्शन वैल्यू से भी कर सकते हैं, लेकिन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग, उस तरह का अगर होगा तो हम लोग कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा कि एक व्यक्ति ने 2200 में एक सीलिंग फैन को खरीदा, उससे 35% की हानि पर बेचता है, तो सीलिंग फैन का विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो सामान को खरीदा कितना में है 2200 में, और बेच कैसे रहा है 25% का लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो क्या करेंगे 100 में से 35 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा अपना यहाँ पर 65%। तो बेचा कितना में होगा 65% में, तो बस 2200 का यहाँ पर 65% निकाल देंगे, वही अपना आंसर। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ पर क्या कर देंगे 22 गुणे 165 कर देना है ना, तो 22 गुणे सॉरी 65, तो इस कितना आ जाएगा, तो ये आएगा 130 हो गया। ठीक है, 65 दूना 130 हासिल 13 बचा, 65 दूना 130 और 13 जोड़ देंगे तो 143 आ जाएगा, है ना। तो कहाँ दिखने को मिल रहा है 1430, तो 1430 अपने को ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जा रहा है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना में बेचेगा सामान को 1430 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे।
आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा कि आप लोग कैसा लग रहा क्लास। ठीक। और अगला चैप्टर भी आपको कौन सा चाहिए ये भी कमेंट कर आप लोग बता सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, बोल रहा कि एक दुकानदार 520 में एक वस्तु खरीदता है और 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का किस मूल्य पर बेचना चाहिए, किस मूल्य पर बेचना चाहिए ये पूछा हुआ है। तो पहले खरीदा कितना में है, 520 में खरीदा है, उसको लाभ चाहिए 10%, तो 100 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 110%। तो बेचेगा कितना में, 110% में। अगर उसको 10% लाभ चाहिए तो उसको तो 10% में बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पर 110 और परसेंटेज के लिए नीचे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 11 गुणे 52 कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 275। ठीक है, ये कितना आ गया, 272 अपना आंसर आ गया। ठीक, 272। इस तरह से ये अपना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और तरीका कर सकते थे, तो 10% प्रॉफिट चाहिए, सीपी कितना दिया हुआ है सामान का, तो 520 दिया हुआ है, इसका 10% निकाल लेंगे। तो 10% अगर कोई संख्या का निकालते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आपको 240, इसका 10% निकालना है, कितना 10%, तो एक के बाद पॉइंट लगा दो, तो ये वाला 24 जो होता है परसेंट आ जाएगा। उसी तरह इसका 10% निकालेंगे तो क्या आएगा, 52 आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लगा तो ये 52 हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 275। तो 272 इतना में बेचेगा, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाकी अगर फ्रैक्शन वैल्यू से भी चाहे तो हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कर लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन है आप ना ये वाला। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, फिर भी चलो इसको हम लोग देख लेते हैं। पर देखिए क्या बोला कि 12 पेन का क्रय मूल्य 9 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमें बताना है लाभ प्रतिशत कितना हुआ। तो 12 पेन का क्या है, क्रय मूल्य सीपी बराबर है कितना, 9 पेन का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर। अब यहाँ पर देखो 3 से कटेगा तो काट देंगे दोनों साइड, तितरी का 9, 3 चौका 12। ठीक है, तो यहाँ पर सीपी कितना हो गया, तो सीपी हो गया, सीपी बराबर कितना दिख रहा है 3, और एसपी कितना हो गया 4। तो सीपी कितना है 3 और एसपी कितना है 4। 3 का सामान बेचे कितना में, 4 में, प्रॉफिट कितना हुआ 1 का। ठीक है, कितना 3 में बेचे 4 में, प्रॉफिट कितना हुआ 1 का। यहाँ पर पूछा है लाभ प्रतिशत बताइए, मतलब प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी गुणे 100। ये कितना आ गया, ये आ गया 33 कंप्लीट 1/3। जब 100 को हम लोग 3 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 33 कंप्लीट 1/3% अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। तो यहाँ पर कहाँ पर है ऑप्शन, देखते हैं। ये रहा, थोड़ा सा लग रहा है ये मिस्टेक है क्या, चलो देख लेते हैं। यहाँ पर शायद थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर 3 कर लीजिएगा। ठीक है, 33 कंप्लीट 1/3 आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बस इतना ही वीडियो था। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो ज़रूर इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं यहाँ पर। अगर वेस्ट बंगाल से हैं तो बेल्लू हावड़ा से एक स्टेशन बाद लिलुआ आता है, हावड़ा से अगर है तो वहाँ से भी आ सकते हैं। अगर उत्तरपाड़ा शायद उस साइड से आते हैं कोड लाइन से, तो वहाँ से भी आ सकते हैं। लिलुआ स्टेशन आना है, लिलुआ स्टेशन से आने के बाद सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्लासेस। और वहाँ पर आपको क्लास कैसे मिलता है तो देख सकते हैं, आप देख सकते हैं डिजिटल बोर्ड पर क्लास हो रहा है। यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे फैकल्टी है जो आपको इजीली वे से सब कुछ समझा देंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो एक बार जरूर आइएगा यहाँ पर और आकर कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा बताइए ज़रूर। चलिए बाय।